अब तो सोकर उठ जा मेरी माँ। निशी नींद से अंगड़ाई लेकर उठती है। क्या माँ, आप भी ना हर रोज वही सेम डायलॉग और वही रोज मैं भी याद दिलाती हूँ, आप मेरी माँ है, मैं आपकी नहीं हूँ। और जो हर रोज मैं याद दिलाती हूँ वो तुझे याद है कि नहीं? अभी पूरी 25 की हो चली है तू। पापा हर रोज एक नया रिश्ता लेकर आते हैं, लेकिन कभी वो मना कर देते हैं, कभी तू। बता ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे आशा जी, आप भी वही एक तकिया कलाम हर रोज लेकर बैठ जाती हैं। कृष्ण कहते हैं जब समझ आएगा तब सारे काम अपने आप बनते जाएंगे वत्स। लो जी, अब कर लो बात। बेटी को समझाओ तो बाप अपना ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, मेरी बला से आप दोनों को जो समझ में आए करो। क्या ही फायदा है दोनों को समझाने का। मैं चली अपना काम करने। मैं भी आई माँ। नहीं नहीं, तू सो जा मेरी बेटी, अभी तो बस 11 ही बजे हैं। तो ये थी तीखी नोक झोंक वर्मा परिवार की, जहां राकेश जी अपनी पत्नी आशा और बेटी निशी के संग रहा करते थे। निशी 25 साल की हो चली थी, तो माँ चाहती थी कि बेटी सर्वगुण संपन्न होकर अपने ससुराल विदा हो जाए, लेकिन निशी थी कि उसे तो रसोई के नाम से ही करंट लगता था। आओ चलो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। अब आपको लिए चलते हैं सीधे सक्सेना जी के घर। क्या माँ, आज भी आपने यही दाल रोटी बना दी? अब मैं मुझसे ये नहीं खाई जा रही। आज पूरा 10वां दिन है। कभी ये पीली दाल, कभी काली दाल खाते खाते पक गया हूं मैं। अरे तो क्या करूं बेटा, मुझे जो आता है बना देती हूँ। अब तेरी भाभी के इंतजार में तो मेरी आंखें थकी जा रही है। पता नहीं कब बहू का मुंह देखने को मिलेगा। सुन लो माँ, मैं आज ही कह देता हूँ, अगले 6 महीने में भैया ने अगर शादी के लिए हाँ नहीं कही तो फिर मैं शादी के लिए तैयार हूँ, ठीक है? तभी बड़े जोर से हंसने की आवाज आती है। अच्छा भाई, ऐसी बात है। अब मेरा छोटा सा राहुल इतना बड़ा हो गया कि अपनी शादी की बात करने लगा है। तो और क्या करूँ पापा, मुझसे अब ये नहीं खाया जाता और मम्मी की हालत भी देखी नहीं जाती। अरे बेटा राहुल, तुझे ये कैसे पता है कि जो आएगी वो तेरे लिए खाना बनाएगी बनाएगी? हाँ। अरे भाई, आजकल का माहौल देख रहे हो, अभी सिर्फ शादी का लड्डू ही फूट रहा है तुम्हारे मन में। जब नंबर आएगा ना, तब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी, समझे छोटे? ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। ये क्या बात हुई भैया, चलो आप लोग ही खाओ ये दाल चावल और रोटी, मैं चला कुछ अच्छा खाने। इतना कहकर राहुल गुस्से में उठकर चला जाता है। अरे रौनक, अब तू भी न जाने किस सोच में डूबा पड़ा है। कर लेना शादी, इस घर में रौनक आ जाएगी और तेरी माँ की टेंशन भी थोड़ी कम हो जाएगी। बेचारी अकेले अकेले परेशान हो जाती है। ठीक है पापा, मैं करता हूँ इस बात पर विचार। बस शर्त यही है कि लड़की आप लोग ढूंढेंगे, क्योंकि मेरे बस की ना है ये सब। अरे ठीक है, मैं कल ही तेरी बुआ को बोल देती हूँ, वही तेरे लिए बताएगी अच्छा रिश्ता। अब वर्मा और सक्सेना इन दोनों परिवारों का मिलाप करवाती हैं माया बुआ जी। सुशीला जी अपनी प्यारी प्यारी न्यारी सी ननद माया को फोन लगाती हैं। क्या हुआ भाभी, कैसे याद किया आपने मुझे, अपनी इस प्यारी सी ननद को? अरे माया जी कहाँ हो आप? पूरी दुनिया जहाँ के रिश्ते करवाती घूम रही हो, लेकिन अपने भतीजे की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं गया आपका। कैसी कमाल की बात करती हो भाभी। अरे अपने भतीजे की तरफ ध्यान नहीं गया कि भतीजे को बुआ के बताए रिश्ते कभी जचे ही नहीं। अरे नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो उस टाइम ना उसका मन नहीं था। तो फिर अब क्या मन हो गया? और नहीं तो क्या, अब तो खुश हो जाओ, भतीजे ने हाँ कर दी है। अरे वाह भाभी, ऐसी बात है तो फिर मैं अपने रौनक के लिए बढ़िया सी लड़की ढूंढूंगी, बड़ी सुंदर सी लड़की लाऊंगी। अरे जीजी, लड़की सुंदर चाहे कम भी हो, लेकिन खाना बनाने में एकदम होशियार होनी चाहिए। अरे तो फिर बहू काहे ढूंढ रही हो भाभी, खाना बनाने वाली ही क्यों नहीं ढूंढ लेती? अरे जीजी, आप फिर से नाराज हो गई। मेरे कहने का मतलब यह है कि सर्वगुण संपन्न चाहिए बहू हमें, मतलब सुंदर तो हो ही, साथ में बढ़िया खाना भी बना लेती हो। हाँ ठीक है, सुन लिया आपकी लिपा पोती, अब देखती हूँ कुछ, आखिर मेरी भतीजी बहू होगी वो। अरे एक बुआ का बहुत बड़ा सपना होता है अपने भतीजे की शादी। इस तरह ननद भाभी की चटपटी तकरार के बाद रौनक की बुआ माया जी उसके लिए लड़की देखना शुरू करती हैं। फिर एक दिन ऐसे ही टहलते हुए पहुंच जाती है अपने पड़ोस में पड़ोसन वर्माई के घर गप्पे मारने। हाँ आपने ठीक पहचाना, ये वही वर्माइन है, आशा जी, अपनी निशी की मम्मी। अरे आशा, ओ आशा, क्या कर रही हो? घर से कभी बाहर भी निकल आया करो, देखो तो सही कितनी बढ़िया हवा चल रही है। माया भाभी, आज आप बड़े दिनों बाद आई। आओ ना, अंदर आओ।
अरे हाँ भाई, हम तो अंदर आने के लिए ही आए हैं, लेकिन तुम बाहर क्यों नहीं आती? बस ऐसे ही भाभी, घर में इतना काम हो जाता है, निकलना नहीं हो पाता। अरे भाई आशा, अब तो बिटिया बड़ी हो गई होगी ना, वो हेल्प नहीं करवाती क्या? बड़े दिनों से उसे देखा नहीं। वैसे है कहाँ वो आजकल? अरे कहाँ करा। इतना कहते कहते आशा जी एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि वो बड़े ही अच्छे से माया जी को जानती थी। माया जी मतलब मतलब मोहल्ले का चलता फिरता रेडियो। ये क्या है कर रही हो आशा? ना बस ये कह रही थी, अब तो निशी भी बहुत हेल्प कराती है। अच्छा है, अच्छा है। जरा एक बढ़िया सी चाय तो पिलवाओ उसके हाथ की। मैं बनाकर लाती हूँ ना माया भाभी। तभी निशी भी वहां आती है। लो जी, निशी का नाम लिया, निशी हासिल। जाओ निशी बेटा, एक बढ़िया सी चाय बनाकर लाओ, मुझे पीनी है। चाय? निशी मुंह बनाकर अपनी मम्मी की तरफ देखती है और आशा जी पहले से गुस्से से निशी को देख रही थी। जी जी, अभी बनाकर लाई आंटी जी। फिर पीछे से आशा जी भी आती हैं। निशी, तुमसे एक कप चाय भी नहीं बनाई जा रही है? अरे वो माया जी है, माया जी। अगर उनके सामने तुमने कोई भी हरकत कर दी ना, तो समझो हो गई तुम्हारी शादी। अच्छा अच्छा, आप समझी मम्मी, इसीलिए अभी बाहर तो मुझे इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रही थी। हैं? चलो चुप जा, मैं चाय बनने के लिए रख रही हूँ, तुम बस छान कर ले आना। थोड़ी ही देर में निशी बढ़िया सी चाय माया जी के लिए बनाकर ले आती है। वाह निशी, चाय तो एक नंबर बनाई है, मजा आ गया। हमारी निशी हर काम में बड़ी होशियार है। अच्छा अच्छा। अब बस एक बढ़िया सा लड़का देख रहे हैं, कोई आपकी निगाह में हो तो बता देना। ये सुनते ही माया जी के चेहरे की चमक पड़ जाती है। अरे फिर देर किस बात की, आप पहले गले मिलो, आओ आओ। इतना कहते ही माया जी आशा जी के गले लग जाती हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं माया भाभी। अरे आज से हम और तुम समधन। लेकिन आपकी बेटे की तो शादी हो चुकी है ना? मैंने अपने भतीजे के लिए निशी का रिश्ता मंजूर कर लिया है। सच में? ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। तभी निशी वहां से उठकर चली जाती है। लगता है शर्मा गई बच्ची। हाँ, बड़ी ही शर्मीली है हमारी निशी। मम्मी मम्मी। माया भाभी मैं भी आई। क्या हुआ निशी? ये सब क्या है मम्मी? अरे ये क्या है, एकता कपूर की डेली सोप की कहानी चल रही है कि हो गई सगाई। निशी अभी सगाई नहीं हुई है, बस रिश्ते की बात हुई है और लड़का अच्छा लग रहा है। इधर माया जी अपने मायके में भी फोन लगाकर सबको बता देती है कि उनको रौनक के लिए लड़की मिल गई है और दोनों घरों में खुशियां मनाई जाने लगती है। आशा जी और राकेश जी अपनी बेटी के लिए घर देख कर आते हैं और सब बढ़िया लगता है। मैं तो कहती हूँ भाई साहब, अगले महीने की ही कोई बढ़िया सी तारीख रख लो। और अब अगले महीने ब्याह कर निशी अपने ससुराल यानी कि सक्सेना निवास आ जाती है। अब निशी को आती है अपनी मम्मी की याद। आप समझ गए ना, आखिर निशी को अपनी माँ क्यों याद आ रही है। चलिए आगे देखते क्या हुआ। बड़े जोर की भूख लग रही है मम्मी, कुछ बना दो ना। अरे अभी निशी आती होगी, वो बना देगी। तो मैं तो चला भाभी को जगाने। अरे पगले लड़के, तू भी ना बिल्कुल बचपना नहीं गया। रुक जरा, मैं जा रही हूँ रसोई में। तभी निशी की आंख खुलती है और वो भागती हुई रसोई में पहुंचती है। सॉरी सॉरी मम्मी जी, वो लेट हो गई उठने में। सॉरी की कोई बात नहीं बेटा, तू बस राहुल के लिए कुछ बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बना दे। तभी बाहर से प्रमोद जी की आवाज आती है। अरे भूखे तो हम भी हैं सुमित्रा जी, हमारा भी कुछ इंतजाम कर दो। हाँ हाँ, सबके लिए बन जाएगा। सुनो निशी, कुछ बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बना लो सबके लिए, सबको जोरों की भूख लगी है। इतना कहते ही निशी को तो अपनी मम्मी की याद आती है, जो अभी हमने आपको बताया ना। अब गई तू काम से निशी, अब क्या बनेगा नाश्ते में, जल्दी से सोच यार सोच। रुको मम्मी को फोन लगाती हूँ। सुनो ना मम्मी, सुबह के नाश्ते में क्या क्या बनता है, कुछ अच्छा बता दो जो जल्दी से बन जाए। अरे तूने कभी घर में सुबह देखी ही नहीं निशी, नाश्ता क्या तू खाक बनाएगी? अब मैं फोन से क्या अपना हाथ भेज दूं या फिर रेसिपी डाल दूं? तभी बाहर से रौनक की आवाज आती है। निशी, कितनी देर है नाश्ते में? हाँ हाँ बना रही हूँ बस। इतना कहते ही निशी फोन पटक देती है। ये मम्मी की बातें भी ना बस ज्ञान ज्ञान ज्ञान। मैं क्या करूँ भगवान जी,
तभी निशी की निगाह पास पड़े चपाती बॉक्स पर जाती है। वो खोलकर देखती है, अरे वाह, इसमें तो कल रात की चपाती है। आ गया आइडिया। निशी फटाफट से चपाती के ऊपर बॉइल्ड पोटैटो, टोमेटो, अनियन, कैप्सिकम, कॉर्न, चीज और ऐसी ही 8-10 भारी भरकम चीजें, सभी तरह के सॉसेस का यूज करके एक बढ़िया सा पराठा रेडी करती है। अच्छा बुरा तो बात की बात है, कुछ तो बने मेरे भगवान, कम से कम मुझे खाली हाथ तो ना जाना पड़े। अब निशी मैडम 5 थी और सबके सामने परोसती है। ये क्या है भाभी? ये सुनकर तो जैसे सांप काट गया। निशी कुछ नहीं बोल पाती। क्या हुआ निशी, कुछ तो बोलो। ये है जंबो पराठा। जंबो पराठा क्या होता है बेटा? पापा जी पहले आप खाकर देखिए ना कैसा बना है। सब खाते हैं। टेस्ट तो वाकई में बहुत बढ़िया है। क्या राहुल, कैसा है? अरे मजा आ गया मम्मी ये जंबो पराठा खाकर। अरे पराठा तो टेस्टी है, साथ में नाम भी कितना यूनिक है ना, जंबो पराठा। सही कहा भैया। अच्छा तो सारा किस्सा बस नाम का है। अब देखती जा बेटा निशी क्या क्या होता है आगे। अब तो निशी को मानो जैसे पंख लग गए। शाम होते होते माँ का फोन भी आ गया। क्या किया तुमने फिर निशी बेटा? कुछ बना तुमसे कि नहीं? अरे कहते कहते मेरी जुबान घिस गई, लेकिन क्या मजाल इस लड़की ने यहाँ कुछ भी सीखा हो। अरे अब कुछ तो बोलो भाई। अब बोलूंगी ना तो अब चुप हो जाएंगी मेरी माता जी। फिर निशी अपनी माँ को पूरी दास्तान ब्रेकफास्ट सुना देती है। अच्छा ये तो बड़ा ही बढ़िया है। अब निशी किसी दिन कभी कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ खिला देती, कभी कुछ। इससे निशी भी खुश और घर वाले भी। इधर सुमित्रा जी भी अपनी बहू के गुणगान करते थकती नहीं थी। पड़ोस से लेकर पूरी रिश्तेदारी में निशी के नाम का झंडा बुलंद हो गया था। फिर एक दिन अरे बहू, ये उल्टा सीधा खाते हुए बड़े दिन हो गए, अब कुछ और बना ले। कुछ और मम्मी जी? जैसे कि बढ़िया सी सब्जी, दाल, रोटी और चावल। हे भगवान, निशी कहाँ फंस गई यार तू। अब कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा। रोटी तो तुझे बनानी आती नहीं, अब आज ये भेद खुल जाएगा। अरे पगली कुछ कर कुछ कर। यस, आ गया आइडिया। क्या सोच रही है बहू? नहीं मम्मी जी कुछ भी नहीं, बस अभी बना कर लाई। थोड़ी देर में निशी टेबल पर खाने के लिए सबको आवाज लगाती है। सब आते हैं और टेबल पर पड़ी चीज को बड़े ध्यान से देखते हैं। अरे निशी, यहाँ तो बस एक पतीला है, बाकी चीजें भी तो ले आओ, तभी तो खाना खाएंगे। यस मम्मी जी, आज इसी में आपकी सेहत का खजाना है। अच्छा, ऐसा क्या है निशी? ये है राइस एंड लेंटिल पोरूज। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। अरे घबरानी, ये ना नई डिश है। देखिए मम्मी जी, आपको दाल खानी थी, पापा जी आपको चावल, हमारे प्यारे पतिदेव को चपाती और देवा जी को सब्जी। तो मैंने सबको मिक्स करके एक बड़ी ही हेल्दी डिश बनाई है। ये हमारे इंडिया में अभी तक तो लॉन्च भी नहीं हुई लोग इसको जानते तक नहीं है। अच्छा भाभी, लाओ लाओ जल्दी लाओ फिर तो। बस टेस्ट में तो अच्छी है निशी। अरे अच्छी कैसे नहीं होगी भला, मैंने अपना सीक्रेट मसाला बनाकर डाला है इसमें। हाँ, मेरी कुकिंग स्किल्स को हल्के में लेते हैं क्या? अरे अपने कॉलेज टाइम में बहुत बड़ी बड़ी कुकिंग की वर्कशॉप और सेमिनार लिया है मैंने। हाँ बहू, तेरे खाने बनाने के तजुर्बे से तो लगता ही है। बहू, तूने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन मेरी सारी परेशानी और चिंता दूर कर दी इन दोनों के खाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर, वरना हर रोज की वही चेक 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 चेक। सब लोग बड़े ही चाव से खाते हैं और निशी भी खुश थी। जैसे कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे समाना है पीछे। अब निशी कभी कुछ बनाए कभी कुछ, और नामकरण तो इतना अतरंगी जैसे कि वो डिश सीधे मंगल ग्रह से आई हो। देख लो मम्मी, आप मुझे कहती थी जॉनी क्या खिलाएगी। अरे यहाँ रोज एक नई डिश बना देती हूँ मैं। और वो पतली पतली गेहूं के आटे की रोटियां कौन बनाए? हर रोज कोई नई टाइप की नान बना देती हूँ। नाम सुनोगी ना तो तभी सासू माँ की आवाज सुनकर निशी फोन काट देती है। कोई नहीं, निशी की माँ नहीं सुन पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम आपको बता देंगे। भाजी ये बरिश्ता, दाल एक खरिश्ता, चावल फरिश्ता। इधर रौनक भी अपने ऑफिस में हर रोज निशी के खाने के गुणगान किया करता था। अब तो पूरे ऑफिस में सब निशी की कुकिंग स्किल्स को बड़े ही अच्छे से जानने लगे थे।
रौनक अपने ऑफिस में जाकर हर रोज की तरह अपने कलीग्स को निशी की यूनिक डिशेस के बारे में बता रहा था। अच्छा जी, रौनक भाई तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। सच में आज के टाइम में ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? वाकई में यू आर सो लक्की यार। अरे कौन लकी है? किसके बारे में इतना डीप डिस्कशन चल रहा है? सर हम लोग रौनक की वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। भाभी जी बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है। हर रोज रौनक कुछ न कुछ नया बताता रहता है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर किसी दिन हमें भी बुलाओ डिनर पर, हम भी जरा देखें आखिर कुछ नया टेस्ट लेकर। सर बिल्कुल, आप जब कहें। ठीक है, इसी वीकेंड पर आता हूँ मैं। जी सर बिल्कुल। रौनक घर आकर निशी को बताता है। बस निशी, तुम्हें कुछ ऐसा बनाना है कि मेरी नाक पूरे ऑफिस में ऊंची हो जाए। लेकिन मेरे बॉस वैसे बहुत बड़े फिटनेस फ्रीक है, तो तुम कुछ बढ़िया सा बनाना जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। अरे बिल्कुल रौनक जी, आप चिंता ना करो। अब इधर अपनी सारी अतरंगी चीजों से कुछ नया बनाने में जुट जाती है वो, और देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन रौनक के बॉस घर आने वाले थे। लीजिए सर, ये रहा आपका स्टार्टर, वेफर कॉर्न विद लेमनेड। टेस्टी है वाकई में, जैसा सुना था वैसी है तुम्हारी वाइफ रौनक। सर ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आप ये लीजिए। 7 टाइप्स ऑफ ब्रेड, हैंकरचीफ ब्रेड, बटर ब्रेड, जिंजर ब्रेड, कॉटेज ब्रेड। अरे सर उसे जाने दीजिए। ये हाजिर है आपकी राइस एंड लेंटिल पोरूज। रौनक के बॉस बड़े ध्यान से राइस एंड लेंटिल पोरूज खाते हैं, फिर सीने पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। निशी, तुमने सर के लिए वो नहीं बनाया, अपना स्पेशल जंबो पराठा? और देखते ही देखते पूरी टेबल खाने से भर जाती है। अरे रौनक, कुछ खाने के लिए तो ले आओ। मतलब सर, ये ना आपके लिए स्पेशल राइस एंड लेंटिल पोरूज। तो तुमने मुझे खिचड़ी खाने के लिए बुलाया? नहीं सर, ये खिचड़ी नहीं है। अरे और क्या है ये? तुमने कभी खिचड़ी नहीं खाई है क्या? और ये जो तुम 7 टाइप्स ब्रेड कर रहे हो, वो तंदूरी रोटी, पनीर कुलचा, बटर नान, और ये हैंडकरचिप, अरे प्रभु ये रुमाली रोटी है। निशी, निशी इधर आओ जरा। निशी डर के मारे रसोई से बाहर ही नहीं आती। फिर उसकी सास सुमित्रा उसे लेने जाती है। मर गई निशी, आज गई काम से, अब क्या होगा तेरा? चलो निशी, रौनक बुला रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जा रही, मुझे डर लग रहा है। अरे चलो तो सही, जो किया है उसको भुगतना तो पड़ेगा ना। आपने मुझे बुलाया। ये सब क्या है निशी? तुम हम सबको पागल बना रही थी। वाह निशी जी, आप तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली, सबको खूब बेवकूफ बनाया आपने। सॉरी सर, लेकिन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। मेरी बहू ने चाहे कुछ भी बनाया हो, लेकिन हम सबको पसंद आया। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा सुमित्रा ने। और कुछ भी बनाया हो लेकिन टेस्टी के साथ हेल्दी भी है। लीजिए सर, आप भी लीजिए। हेल्दी तो है अंकल जी, लेकिन मैं यहाँ ये खिचड़ी खाने नहीं आया था। ऊपर से आज इस डिनर के लिए पूरे दिन से भूखा था। मैं चलता हूँ जी। इस राइस एंड लेंटिल पोरूज से तो अच्छा है फिर मैं अपनी बीवी के हाथ के दाल चावल ही खा लूं। अरे थोड़ा सा जंबो पराठा तो खा लो बेटा। नहीं नहीं आंटी जी, फिर कभी। इतना कहते ही रौनक का बॉस विकास वहां से 9-11 हो जाता है और घर के सब लोग हंसने लगते हैं। लाओ बहू, मुझे तो ये हैंकरचीफ रोटी और थोड़ा सा जंबो पराठा भी दे दो। सुमित्रा जी रौनक का कान पकड़कर खींचती है। अरे इसे आज ये राइस एंड लेंटिल पोरूज थोड़ा ज्यादा खिलाना, जिससे इसका पेट और दिमाग दोनों ही हल्का रहे।